धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर आज हमसे वचन से क्या बातचीत करने जा रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज फिर से ये अवसर दिया ताकि अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया जा सके। और आइएगा, उत्पत्ति 17:20 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और इस्राएल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलाऊंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह जब मैं यीशु की महिमा कर रहा हूँ, उसी समय मुझे याद आ रहा था इस प्रकार की बातों को। ये वचन मुझे याद आ रहा था कि कैसे परमेश्वर अब्राहम को आशीष दिया, इसहाक को आशीष दिया, याकूब को आशीष दिया। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने इस प्रकार की बातों को आज आपके सामने, मेरे सामने रख दिया। परमेश्वर का वचन का सुनिएगा, ध्यान के साथ 19 थोड़ा सा पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझ से एक पुत्र उत्पन्न होंगे और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। और इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फुलाऊंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा जो सारा से अगले वर्ष समय में उत्पन्न होगा। तब परमेश्वर ने इब्राहिम से बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु का धन्यवाद कर परमेश्वर आज इस प्रकार की प्रतिज्ञा वाचा मेरे प्रियो किन लोगों के लिए दे रहे हैं। मेरे भी मुझे बहुत आनंद होता है उन लोगों से जो परमेश्वर जी से बातचीत करता है। मेरे भी उन लोगों से मुझे बहुत आनंद होता है सुन के कि जिससे परमेश्वर बातचीत करता है, जिससे परमेश्वर बातचीत करता है। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का अनुग्रह उस व्यक्ति के लिए बहुत है। परमेश्वर पिता को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत किया मेरे पे सीधी तरीके से, और परमेश्वर उन पर अनुग्रह करके उनसे बातचीत कर रहे थे। और मेरे पे ये बातचीत मेरे पे उसके वंश को आशीष देने की है। मेरे पे कई बार सुनिएगा ध्यान के साथ कि कई बार परमेश्वर लोगों से बातचीत करता है तो हाँ, उनकी पापों की अधिकाई के कारण उनसे बातचीत करता है और उनको समझाता चिताता है कि तू ये अपराधी गतिविधि करना छोड़ दे परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में होकर। लेकिन धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का कि अब्राहम से जब परमेश्वर ने मिला तो परमेश्वर उनसे आशीष की बातचीत कर रहे हैं। आज जब हम परमेश्वर से हमारी और आपकी मुलाकात होती है, किस चीज की बात होती है मेरे भी? आज अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो हम परमेश्वर से क्या बात करना चाहते हैं? अगर मान लीजिए परमेश्वर आपके सामने है तो क्या बात करेंगे? मेरे भी सुनिएगा ध्यान के साथ, कई बार हमारे अंदर ये ठोस डिसीजन नहीं होता है कि हम परमेश्वर के सामने क्या बोलें। लेकिन अब्राहम जब परमेश्वर की उपस्थिति में था, मेरे भी उन्होंने कहा, सुनिएगा ध्यान के साथ, उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में आशीष मांगी और प्रभु का धन्यवाद करते अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर ने अब्राहम को अपनी ये बातें कही और अब्राहम पूरी रीति से प्रभु की उपस्थिति में चलने लगा और प्रभु को धन्यवाद देने लगा। आज की सुबह आइए, प्रभु का वचन कहता है, तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा से तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। उसकी पत्नी जो थी मेरी भी बांस थी, और प्रभु का वचन कहता है कि वो संतान रही थी लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। अब बताए, प्रभु उसके साथ था लेकिन संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने कभी उसको निराश नहीं किया। मेरे भी आज की सुबह आइएगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके साथ प्रभु है, हाँ, समय में उसको दुख होता है। मेरे भी बहुत से लोग कहते हैं, सुनिएगा ध्यान के साथ, जिसके पास परमेश्वर है उसे दुख क्यों हो सकता है? लेकिन मेरे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, तकलीफें मेरी भी रहती है, लेकिन वो तकलीफें मेरे भी सुनिएगा ध्यान के साथ, छोटी तकलीफें मेरी भी छोटी तकलीफें सुनिएगा ध्यान के साथ आपके जीवन से चली जाती है और बड़ी आशीष बनकर आपके पास आती है। मेरी भी आज की सुबह आइए, बड़ी आशीष बनकर परमेश्वर आपके पास भेजता है। परंतु इसीलिए कि मैंने परमेश्वर पर भरोसा पूरी रीति से रखा है। हालेलुया। और जो व्यक्ति परमेश्वर पर पूरी रीति से भरोसा करते हैं, सुख में भी दुख में भी परमेश्वर उन्हें कभी छोड़ता नहीं है। ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें कभी नहीं छोड़ता है, प्रभु ने कभी त्यागता नहीं है। परमेश्वर उनसे बातें करना बंद नहीं करता है। अब्राहम से बातें करना बंद परमेश्वर तब तक नहीं किया जब तक कि परमेश्वर ने उसे आशीष देने की प्रतिज्ञा पूरा नहीं किया।
और जब आशीष देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उससे बातचीत कर ली, तब लिखा है परमेश्वर के वचन में, तब अब्राहम से परमेश्वर ने बातें करना बंद किया। मेरे भी तब तक बात परमेश्वर करेगा जब तक कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढते हैं, खोजते हैं, परखते हैं, जानते हैं, उस पर आशा लगा के रखे हुए हैं। आपसे बात करना परमेश्वर तब बंद कर देगा जब हम कई बार परमेश्वर को आदर नहीं करते। तो आइए हम परमेश्वर को आदर करना सीखें और प्रभु को धन्यवाद देना सीखें और प्रभु की महिमा करना हम लोग सीखें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसका आदर करें और परमेश्वर चाहता है कि हम मनुष्य से बातचीत करें। लेकिन कई बार मनुष्य योग्य नहीं होने के चलते प्रभु बातचीत नहीं कर पाता। क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर से बातचीत करें? क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बोले अब्राहम की तरह? क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा हो? क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर की बहुत सारी ढेर सारी आशीष आए? क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बोले और बातचीत करे अब्राहम की तरह? मेरे भी अगर चाहते हैं आइए तो हम भी अब्राहम के समान परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु आपने हमारे जीवन में बहुत सारे आशीष दिए, बहुत सारे चमत्कार करने जा रहे हैं। मेरे जीवन में कमी है तो क्या हुआ, लेकिन मैं परमेश्वर आप पर पूरे से विश्वास करता हूँ। हालेलुया, पूरे मन से आप पर विश्वास करता हूँ। ऐसा बोलकर हमें परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है। मेरे भी आइए अपने हृदय को तैयार करें, अपनी आत्मा को जीवित परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और कहेंगे परमेश्वर जिस तरह से आपने अब्राहम को आशीष दिया, उसके वंश को आशीष दिया, उसी तरह से मेरे वंश को आशीष दे। जिस तरह से आपने इसहाक को आशीष दिया और उससे अत्यंत उससे एक बड़ी वाचा बांधी और वो वाचा उसकी सदा की वाचा ठहरी। मेरे प्रेमी परमेश्वर, उसी तरह से मेरे वंश पर भी आपकी करुणा बनी रहे। हाँ परमेश्वर, तेरा वंश पर परमेश्वर करुणा बना रहे। तेरी करुणा जैसे इस्माइल पर बनी रही, तेरी करुणा जैसे इसहाक पर बनी रही, वैसे ही तेरी करुणा जेकब पर बना रहे। मेरे भी ये सुनिएगा ध्यान, ये वचन जो है मेरे भी परमेश्वर का सामर्थ्य है। और इसे वंश को परमेश्वर ने वाचा बांधने की प्रतिज्ञा किया कि अब्राहम, इसहाक और याकूब जो है परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे हुए लोग हैं। और इसीलिए सुनिएगा ध्यान के साथ, जब परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी तो इसहाक पर आके ठहर गया। जब प्रभु ने इसहाक से वाचा बांधी तो जेकब पर आके ठहर गया, अर्थात याकूब पर आके ठहर गया। मेरे भी जब जेकब को परमेश्वर ने आशीष दी तो उसके 12, मेरे भी सुनिएगा ध्यान के साथ, उसके 12 संतान थे, प्रभु ने उसको 12 संतान पर आगे ठहर गए। मेरे भी आज ऐसी ही आशीष हमारे घर में चाहिए, ऐसे ही आशीष अपने परिवार में चाहिए। तो मेरे भी तब जाकर हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होगा और हम परमेश्वर की उत्तम से उत्तम आशीषों को पाएंगे। मेरे भी आइए आज की भोर अपने जीवन को तैयार करें और हमें परमेश्वर की आशीषों को मांगना है। प्रभु परमेश्वर से आज अपने वंश की आशीषों को मांगना है। कई बार सुनिएगा ध्यान के साथ, कई लोग के घर में क्या होता है, उसका पूर्वज पाप करता रहता है, पूर्वज पाप किया तो उसके बच्चों को भोगना पड़ता है, उसके बच्चे को इधर उधर भागना पड़ता है, उसके पापा को, मम्मी को, बच्चे को भागना पड़ता है। लेकिन मेरे भी आइएगा आज हम कहें कि प्रभु जहाँ जहाँ हम लोग रहें वहाँ वहाँ आशीषित रहें। हालेलुया, जहाँ जहाँ जाएं, जिस जिस जगह पर जाएं, जहाँ जहाँ हम लोग पाँव रखें, वो सब स्थान परमेश्वर आप हमें दे देंगे, है ना, वो सब स्थान आप हमें दे देंगे। तो आइए आज की सुबह अपने हृदय को तैयार करें और प्रभु की उपस्थिति में हम चलें और हम परमेश्वर से बातचीत करें ताकि प्रभु की महिमा हमारे जीवन में हो और परमेश्वर की उत्तम से उत्तम आशीष हमारे साथ साथ बनी रहे। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर को आदर देकर अपने परमेश्वर को जय जयकार और बड़ाई करें और कहेंगे, हे परमेश्वर, तेरी करुणा सदा हम लोगों पर बनी रहे, आपकी करुणा हम लोगों पर बना रहे, परमेश्वर की करुणा हम लोगों के जीवन में बना रहे। सो आइए हम अपने हृदय को तैयार करते हैं और प्रभु हम में से हर एक को बहुत आयत के साथ आशीष देंगे। मेरे भी आइए हम प्रार्थना में चलते हैं और प्रभु से मांगे, प्रभु हमारे वंश पर प्रभु आपकी आशीष आए। आपका वंश आपका बेटा है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे वंश को आशीष करें। हालेलुया, प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे आशीष चाहिए। परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे आशीष चाहिए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे आशीष चाहिए। तो तब जाके प्रभु का अनुग्रह आप सबों के साथ बना रहेगा और प्रभु की करुणा ही आपके साथ साथ बनी रहेगी। हालेलुया, परमेश्वर की करुणा आपके साथ साथ बनी रहेगी। तो आइए हम लोग परमेश्वर से वाचा मांगे, परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे भी आशीष करे, इस
करते हैं। आप अब्राहम को आशीष दिया, हमें भी आशीष दिया। प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आयत के साथ आशीष दें। आमीन और फिर से आमीन।